गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ये डिटेल मैंने आपके सामने लिखी है। हमें क्या बताना है? लाभ और नियोजन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ऑन 31 दिसंबर 2016। ओके, particulars, amount, particulars and amount. Particulars, amount, debit and credit. फर्स्ट ऑफ ऑल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो फर्म का प्रॉफिट होगा उसे लिखेंगे। ये हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। ओके, अब हम जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं उन एडजस्टमेंट्स को करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट जैसे कि है सैलरी। पहला एडजस्टमेंट कौन सा है? सैलरी का। तो 2 पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर सैलरी में किस किस को सैलरी मिल रही है? राम को और मोहन को। राम, मोहन, राम को 12,000, मोहन को 18,000, टोटल मिला के हो जाएंगे आपके 30,000। ओके, ये तो हो गई उनकी सैलरी। अब आते हैं सैलरी के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी खर्चा है। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तीनों को मिलेगा, राम, मोहन और सोहन। कितना देना है? 10%। तो 40,000 का 10%, 4,000, 60,000 का 10%, 6,000 और 1,00,000 का 10%, 10,000। टोटल मिला के हो गया आपका 20,000। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद प्रॉफिट हो गया, अब हमें जो प्रॉफिट बांटना है वो कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं रहा, तो दोनों पक्षों का योग करके क्या निकालेंगे? विभाजन योग्य लाभ, शुद्ध वितरण योग्य लाभ, डिवाइजेबल प्रॉफिट। ओके, तो देखिए 1,20,000 और इधर से 30 और 20 कितने हुए? 50,000। तो वितरण योग्य लाभ के लिए यहाँ पे मैं इसका वर्किंग नोट लगा देता हूँ। वर्किंग नोट कि मैंने प्रॉफिट को किस टाइप से बांटा है। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले वितरण योग्य लाभ, वितरण योग्य लाभ 1,20,000 माइनस 50,000, तो ये हो गया आपका 70,000 रुपये वितरण योग्य लाभ। ओके, अब इस वितरण योग्य लाभ का बंटवारा करना है तो पहले लेंगे पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात। अब पूंजी के अनुपात के अंदर जो है वो राम, मोहन और सोहन 40,000, 60,000 और 1,00,000 रुपये। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो सब में कट गई। 2 के पारे से काटा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2:3:5। तो अब ये जो 40,000 है, देखिए टोटल लाभ कितना है? 70,000। 70,000 में से 40,000 रुपये तो हमें बांटने पूंजी के अनुपात में,
फिर जो शेष बचेगा, तो शेष कितना बचेगा, 70 माइनस 40 करें तो 30,000। वो 30,000 रुपये जो है वो बराबर बांटने हैं। तो बराबर का मतलब 3 का भाग देंगे। तो देखिए इसमें मैं आपको एक टेबल बना के बता देता हूँ। ये हो जाएगा राम का, ये मोहन का प्रॉफिट और ये सोहन का प्रॉफिट। ठीक है, राम, मोहन और सोहन का प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि प्रथम रुपये 40,000 में राम का हिस्सा कितना होगा, फिर उसके बाद शेष वाले के अंदर कितना होगा, यहाँ पे ये आ नहीं पाएगा, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राम, मोहन, सोहन, राम मोहन सोहन का कुल लाभ जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। अब सबसे पहले इसका लाभ का बंटवारा हमें करना है। तो लाभ का बंटवारा करने के लिए देखिए पूंजी का अनुपात ये आ गया। अब हमें 40,000 को इस अनुपात में बांटना है। ठीक है, और शेष बचेगा 30,000, उसे किस पर अनुपात में बांटना है, बराबर अनुपात के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखते हैं राम का लाभ, राम का लाभ, तो राम का लाभ हो जाएगा 1 तो 40,000 गुणा 2/10, एक तो ये वाला और प्लस 30,000/3, 30,000/3। देखिए 0 से 0 गया, 4 दूनी 8,000 और प्लस 10,000 ये, तो 8,000 प्लस 10,000 टोटल मिला के राम का प्रॉफिट हो जाएगा 18,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 18,000। इसी टाइप से हम ज्ञात करेंगे मोहन का। तो यहाँ पे राम के बाद अगला मोहन, मोहन का लाभ अब देखिए 40,000 गुणा 3/10 प्लस वही 30,000/3। तो ये हो जाएगा 0 से 0, 4 दिया 12,000 प्लस वही 10,000, तो ये हो गया आपका 22,000 रुपये मोहन का प्रॉफिट। ठीक है, इसी टाइप से सोहन का ज्ञात करेंगे। तो सोहन का लाभ, सोहन का लाभ वही 40,000 गुणा 5/10 प्लस 30,000/3। 0 से 0, 4 बने 30,000 प्लस 10,000, टोटल मिला के हो गया 30,000। ठीक है बच्चों, तो ये क्या आ गया, सभी पार्टनर्स का लाभ में हिस्सा। ठीक है, 20,000 प्लस 10,000 टोटल मिला के कितना हो गया, 30,000। तो यहाँ राम का टोटल लाभ 18,000, इसका 22,000 और इसका 30,000 टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70,000 रुपये। और दोनों पक्षों के टोटल आ जाएंगे 1,20,000, 1,20,000। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लाभ नियोजन खाता। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रश्न को यहाँ लिखा। अब सर्वप्रथम लाभ, तो लाभ कितना है, 1,20,000। तो लाभ नियोजन खाते में पहले लाभ आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,000। उसके बाद जो जो प्रश्न में समायोजन दे रखे हैं साझेदारों से संबंधित उनको करेंगे। तो जैसा कि सैलरी दे रखा है, तो सैलरी यहाँ
नहीं हमारे पास, तो बस हमने पहले क्या निकाला, शुद्ध वितरण योग्य लाभ, कि भैया एडजस्टमेंट होने के बाद में कितना लाभ है जो साझेदार को मिलेगा। तो टोटल लाभ कितना हो रहा था, 70,000 रुपये, वितरण योग्य लाभ 70,000 रुपये। लेकिन उसने जैसा कि प्रश्न में कहा कि साहब आपको किस प्रकार से लाभ बांटना है, कि पहले 40,000 रुपये तो बांटने हैं पूंजी के अनुपात में, तो हमने ये पूंजी का अनुपात निकाला, तीनों का 2:3:5। तो इस 70 में से 40,000 को किस अनुपात में बढ़ेंगे, इस अनुपात में, तो 2/10, 3/10, 5/10 ये रहा। और फिर शेष बराबर, तो 70,000 में से 40 गए, पीछे बचे 30,000। 30,000 को बराबर बांटने का मतलब है 3 का भाग देना, तो हमने इन सब में 3 का भाग दे दिया, तो ये 10,000 रुपये आ जाएंगे। और इनकी किया तो 5, 12 और 20, टोटल किया राम का 18, मोहन का 22, सोहन का 30। इस प्रकार से हमारा लाभ हानि नियोजन खाता हो गया। अब हम बनाएंगे साझेदारों के पूंजी खाते। देखिए यहाँ प्रश्न के अंदर कुछ नहीं कहा है कि भैया आपको कौन सी विधि प्रयोग करनी है पूंजी खातों के लिए, स्थिर पूंजी है या परिवर्तनशील है या कौन सी विधि से, तो हम यहाँ पे परिवर्तनशील विधि का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। पर्टिकुलर्स और उसके बाद जितने पार्टनर है उतने कॉलम। ओके, पर्टिकुलर्स और पार्टनर के बराबर अमाउंट के बराबर। ओके, सबसे पहले डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ये राम, मोहन, सोहन। पर्टिकुलर्स राम, मोहन, सोहन। ओके, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले जो है वो आपकी लिखी जाएगी कैपिटल। क्या लिखी जाएगी, कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, राम की 40,000, मोहन की 60,000, सोहन की 1,00,000। अब ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद जो जो समायोजन है उन समायोजनों को लिखना है जो लाभ हानि नियोजन खाते में आए थे। तो सबसे पहले आएगा सैलरी, तो बाय सैलरी। अब सैलरी किसको मिली थी, राम को 12,000, मोहन को 18,000। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 4,000, 6,000 और 10,000। ठीक है, फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 18,000, 22,000 और 30,000, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 18,000, 22,000 और 30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि भाई इनकी ड्राइंग्स प्रश्न के अंदर दे रखी है क्या, तो इनकी ड्राइंग प्रश्न के अंदर नहीं दे रखी है। अब कोई समायोजन बाकी नहीं रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, जोड़ कर देंगे तीनों की, क्योंकि अगर कोई समायोजन नहीं बचा। 40, 12, 52 और 4, 56 और 18, 74,000, 60, 18,
1,06,000, 1,40,000, ये 1,40,000। पहले एनसीडी में आ जाएगा ग्राम का 74,000, क्योंकि घटाने के लिए कोई है ही नहीं। 1,06,000 और 1,40,000। इधर के भी टोटल कर देंगे 74,000, 1,06,000 और 1,40,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सेम इसी मेथड के, बस विवरण योग्य लाभ के बारे में अलग अलग सोचना है, आपको अच्छे से करना है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको होमवर्क करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट, रीड आउट करता हूं मैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है, पी और एस ने 1 जनवरी 2016 को क्रमशः 1,000 और 10,000 की पूंजी के साथ फर्म शुरू की। 1 मार्च 2016 को, देखिए स्टार्ट कब हुई, जनवरी में, जनवरी और फरवरी बीता, 1 मार्च को 2016 को पी ने रुपये 4,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई, एडिशनल कैपिटल। उस दिन एस ने अपनी पूंजी से 3,000 निकाल दिए। अब उसने विड्रॉल कर ली, उसने लगा दी। सी ने 1 जुलाई 2016 को रुपये 15,000 की पूंजी के साथ फर्म में प्रवेश किया और उस दिन पी और एस ने क्रमशः 6,000 और 5,000 की अतिरिक्त पूंजी लगी। अब देखिए कब, 1 जुलाई को, यानी जून तक खत्म हो गया। अब कौन आया, सी आया, और सी ने कितने रुपए लगाए, 15,000। उसी दिन पी और एस ने भी एडिशनल कैपिटल लगाई 5,000, 6,000 और 5,000 रुपये। लाभ हानि पूंजी अनुपात में विभाजित किया जाता है। अब देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इस प्रश्न की क्या है कि लाभ हानि पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो देखिए जब यहाँ पे पूंजी बदलती रहती है तो उस कंडीशन में होती है प्रभावशाली पूंजी, इफेक्टिव कैपिटल, जो मैंने आपको पहले कैलकुलेट करना सिखाया था कि पूंजी को उसकी अवधि से क्या करें, गुणा करें। फिर यहाँ पे वर्ष 2016 का लाभ 29,800 था। पूरी गणना देते हुए लाभ और हानि नियोजन खाता बनाइए। तो इस प्रश्न के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता। तो देखिए बच्चों, ये मैंने इसकी समरी जो है क्वेश्चन की लिखी है, यहाँ पर समझ लीजिए ये डेट है जो क्वेश्चन में अपन को दे रखी है। पहले 1 जनवरी की, फिर 1 मार्च, फिर 1 जुलाई को, और फिर साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को ये प्रॉफिट। पी की पूंजी जैसा कि शुरू में 1,000, फिर 4,000 अतिरिक्त लगा है और एस ने जो है 3,000 रुपये निकाल दिया। फिर जुलाई के अंदर पी ने 6,000 लगाए, एस ने 5,000 लगाए और सी ने 15,000 लगाकर व्यापार में प्रवेश किया। तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना है यहाँ पे, प्रभावी पूंजी। क्यों कि यहाँ पे और कोई है ही नहीं एडजस्टमेंट कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कोई समायोजन नहीं है। हमें बनाना भी क्या है, सिर्फ लाभ हानि नियोजन खाता। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले अपन कैलकुलेशन करेंगे इफेक्टिव कैपिटल की, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल के अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पी। अब देखिए पी की स्टार्टिंग पूंजी कितनी है, 1,000 रुपए। 1,000 का जो गुणा होगा, पूंजी इंटू अवधि करना है ना, तो जब अगला परिवर्तन कब हो रहा है, तो जनवरी की है तो मार्च में 1 मार्च को परिवर्तन हो गया तो 2 महीने रही, जनवरी और फरवरी में ये 1,000 रुपए, तो ये 2 से गुणा प्लस अब कितने हो गए, 1,000 के अंदर 4,000 जोड़ने से अब उसकी पूंजी हो गई 5,000। अगला परिवर्तन कब हो रहा है, 1 मई को, तो मार्च से लेके जून तक, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने तक उसकी पूंजी कितनी रहेगी, 5,000 प्लस। फिर उसके बाद में 1 जुलाई को कितनी होगी, देखो 1,000, 5,000, 5 से और 6,000 लगा दिए उसने, तो 6,000 और लगाने से और कितने हो गए, 11,000। गुना किससे हो जाएगा, 6 से, क्योंकि 31 दिसंबर तक, जुलाई से दिसंबर तक कितने महीने हो जाएंगे, 6 महीने। तो यहाँ टोटल की कैपिटल आ जाएगी, देखिए 1,000 इंटू 2,000 प्लस 5 चौक 20,000 प्लस 11 66,000, टोटल मिला के हो गई देखिए ये 66 और 20 86 और 2 88,000। इसकी इफेक्टिव कैपिटल कितनी आ गई,
88,000। इसी टाइप से P के बाद S का करेंगे। S के स्टार्टिंग में कितने हैं? 10,000 के स्टार्टिंग में आते हैं। गुना किससे होगा? वही 2 से, 2 महीने के बाद ये भी बदलाव लग रहा है। 2 महीने के बाद उसने 3,000 निकाल दिए, तो निकालने से अब उसकी पूंजी कितनी हो गई? 7,000 हो गई। तो ये हो जाएगा 7,000 गुणा 4। तो ये अगला परिवर्तन कब? जुलाई में सेम टू सेम चल रहा है, तो यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 दिन। फिर प्लस, अब देखिए आप इसकी पूंजी कितनी है व्यापार में? 7,000। 5,000 ये ऐड कर रहा है, तो अब कितने हो गए? 12,000। तो 12,000 गुणा 6, क्योंकि नीचे महीने कितने बचे जुलाई से दिसंबर तक? 6 महीने। 10,000 इंटू 2 20,000, 7 चौक 28,000 और 12 6 72,000। टोटल करेंगे तो 72 और 28 1,20,000। 1,20,000 ये इसकी पूंजी आ गई, प्रभावित पूंजी। फिर सी का, तो सी तो 15,000 में लेकर आया और कोई परिवर्तन इसका है ही नहीं, तो बस 15,000 गुना 6 ये हो जाएगा रुपए 90,000 रुपए। ये सी की प्रभावी पूंजी आ गई। अब देखिए जैसा कि अपन को लाभ किस अनुपात में बांटना है, पर पूंजी के अनुपात में, तो यहाँ पे अब निकालेंगे पूंजी का अनुपात। पूंजी का अनुपात, पूंजी के अनुपात में P S C। P की पूंजी 88,000, S की पूंजी 1,20,000 और C की पूंजी 90,000। देखिए अब इसको करते हैं, 3 0 से 3 0 सारी कैंसिल हो गई। 88, 120 और 90 को अगर अपन 2 के बारे से काटे तो ये 44 बार कटेगा, ये 60 बार और ये 45 बार। अब नहीं कटेंगे, ये 2 से कटेगा, लेकिन ये 2 कटेंगे, ये नहीं कटेगा। ठीक है, अब इसका अनुपात नहीं रहेगा, आगे ये किसी संख्या से नहीं कटेंगे। तो अनुपात आ गया 44, 60 और 45। अब हम बनाएंगे लाभ और नियोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द year ended on 31st December 2016। okay? कोई एडजस्टमेंट है नहीं, और भी प्रॉफिट बांटना है तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 29,800। ओके फ्रेंड्स, अब हमें ये 29,800 किस अनुपात में बांटने हैं? पूंजी के अनुपात में। और पूंजी का अनुपात ये वाला है, अनुपातों का योग कर लीजिए एक बार। अनुपातों का योग, तो अनुपातों का योग 44 प्लस 60 प्लस 45 बराबर 149। तो यहाँ टू PSC है ना, तो 2 पार्टनर्स, कैपिटल डायरेक्टली आएगा, प्रॉफिट है बस 2 पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट P। अब P को देखिए 29,800 गुणा 44 बटा 149। 44 बटा, देखिए P का कितना है 44 और अनुपातों का योग 149। तो ये आ जाएगा P कैपिटल के अंदर 149, ये 2 बार कटेगा 291। 200 × 44 करेंगे तो 44 × 88 8
ये इसका प्रॉफिट आ गया। फिर आते हैं P के बाद है S, S का जो 29,800 गुणा 60 बटा 100 गुण 50, वही 100 गुण 50 गुणा 298, 2 6 12,000, ये हो जाएगा 12,000। इसी टाइप से C का 29,800 गुणा 45 बटा 100 गुण 50, वही 2 बार कटेगा, 45 गुना 90 यानी कि 9,000। टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 29,800 और इधर से भी आ जाएगा 29,800। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रश्न के अंदर कोई समायोजन नहीं था, सिर्फ एक था प्रभावी पूंजी का। किसका था? प्रभावी पूंजी। एक बार वापस याद दिलाना था कि प्रभावी पूंजी कैसे ज्ञात होती है, क्या काम आती है। तो यहाँ पे पूंजी का जो अनुपात होगा, जब प्रश्न कहेगा कि भाई पूंजी के अनुपात में लाभ बांटे और पूंजी बदलती रहती है, वहाँ पे विड्रॉल की गणना, एडिशनल कैपिटल लगाना, तो हमेशा ध्यान रखें प्रभावी पूंजी का अनुपात ज्ञात किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर अगले क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।